जपजी साहब के 7वीं पौड़ी का कृपा करके रहस्यात्मक भेद व्याख्या सहित समझाने का कष्ट करें बाबा। जपजी साहब की 7वीं पौड़ी। जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, नवां खंडां विच जाणिए नाल चले सब कोय, चंगा नाम रखाई कै जस कीरत जग ले, जे तिस नदर ना आवई तां बात न पूछे के। एक एक शब्द को लेंगे हम, बहुमूल्य शब्द हैं। जे जुग चारे आरजा, 4 युग और उनकी अवधि, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग 17,28,000 साल का, त्रेता 12,96,000 साल का, द्वापर 8,64,000 साल का और कलयुग 4,32,000 साल का। पुराणों के अनुसार इन युगों की अवधि की व्याख्या इस प्रकार है। 4 युग, जे जुग चारे आरजा, इतनी आयु है उनकी जितनी मैंने आपको बताई। और दसूनी हो, अगर इससे भी 10 गुना ज्यादा हो जाए, जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, इससे भी 10 गुना हो जाए, नवा खंडा विच जानिए। भूमि को, धरती को 9 खंडों में विभाजित किया गया था। धरती के वो 9 खंड कौन कौन से हैं? भारत 1, इलावृत 2, किमपुरुष 3, भद्र 4, रम्य 5, केतुमाल 6, हरि 7, हिरण्य 8 और 9वां था कुश। ये 9 खंड बनाए गए थे पृथ्वी के। जे जुग चारे आरजा, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इनकी 4 गुणा, 4 युगों की आयु 10 गुणा भी क्यों ना हो जाए, और दसूणी होए, नमा खंडा विच जानिए। ये 9 खंड जो मैंने आपको बनाए, भारत, इलावृत वगैरह, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोय। अगर ऐसा हो जाए कि किसी व्यक्ति को 9 खंडों में जय जयकार हो रही है, सारी धरती पर उसका नाम जय जयकार हो रहा है, नाल चले सब कोय, और सभी कोई उसी के हुक्म में मुस्तैद रहता है। उसकी उंगली उठी हुक्म के लिए और सभी लोग मुस्तैद होकर उसके हुक्म का पालन करते हैं। पालन ही नहीं करते बल्कि गौरवान्वित तो होते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे हुक्म किया। चंगा नाव रखाई कै जस कीरत जग ले,
सारी तरफ उसके नाम की ख्याति गूंज रही होती है, उसके नाम के चर्चे हर जगह होते हैं। चंगा नाव रखाई के जस कीरत जगले, मान सम्मान यश कीर्ति। जग में, इस संसार में उसकी सदा ही गाई जाती है यश और कीर्ति। ये संसार की बात कर रहे हैं बाबा नानक। इससे आगे परमात्मा की बात आएगी। ये यहां तक संसार की बात है। जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई। चंगा नाव रखाई के जस कीरत जग ले। आगे क्या कहते हैं बाबा? पलट देते हैं बात को। जे तिस नदर ना भई, तब बात न पूछे के। अगर उसकी नजर, सबल्ली नजर में, अगर उसकी रहमत में वह व्यक्ति नहीं रह जाता, अब तक तो रहमत थी। चारों युगों में, नमो खंडों में उसकी गुण गाथा का विख्यान हो रहा था। लेकिन अगर उसकी सबल्ली नजर से, उसकी कृपा दृष्टि से व्यक्ति हीन हो जाता है, वंचित हो जाता है, तो क्या होता है? बात न पूछे को, कोई उसकी बात नहीं पूछता, कोई उसकी नाम चर्चा नहीं करता। कितने आए, कितने चले गए, कौन चर्चा करता है किसी के ऊपर? हालांकि सबको ये भ्रम होता है हमारे जाने के बाद हम अमर रहेंगे, हम कभी मरेंगे नहीं, हम कभी मिटेंगे नहीं। यही गलती है, यही भूल है। यही भूल है कि हम कभी मरेंगे नहीं। अगर अमर होना चाहते हो तो एक ही रास्ता है। लोगों की नजर में अमर होना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, यहां राज मत करो, बुद्धियों पे राज करना छोड़ दो, यहां राज करो, हृदय में बस जाओ कृष्ण की तरह। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्या अभ्युक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो व्यक्ति मेरा स्तुति गान करता है, मेरी उपासना करता है, मुझे याद करता है, तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्, मैं उसकी कवच बन के रक्षा करता हूँ हर पल हर घड़ी। अमर होना चाहते हो तो यहां राज करना बंद कर दो, यहां राज करना शुरू कर दो, हृदय में बस जाओ, अमर हो जाओगे। एक ही फार्मूला, सीधा। यहां जो स्थिर हो गया वह कभी नहीं मरता, तुम्हारे हृदयों में जीवंत रहता है सदा। जिसने तुम्हारा दिल जीत लिया वह कभी नहीं मरेगा। जिसने तुम्हारा दिमाग जीत लिया उसके तो मरने की कामना सारा जगत करेगा कि ये व्यक्ति कब पीछा छोड़ेगा, यह व्यक्ति हमारे दिमागों पर कब उतरेगा। हर एक व्यक्ति कामना करेगा जो व्यक्ति सिर के ऊपर सवार हो गया है। जे जुग चारे आरजा और दसूणी होए, अगर इन युगों के चारों ओर, युगों के जितनी उम्र बताई पुराणों ने, इससे भी 10 गुना हो जाए। नवा खंडा बिच जानिए, 9 खंड जो मैंने बताए आपको, धरती के ऊपर सभी उसको जानता हो। नाल चले सब कोई, थोड़ी सी आवाज और सभी इकट्ठे हो जाते हैं।
और उसके साथ चलते हैं और साथ ही नहीं चलते, उसके साथ चलने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। चंगा नाम रखाई के जस कीरत जग ले। अच्छा नाम चलता है, उसकी नाम चर्चा होती है सारी पृथ्वी के ऊपर हर वक्त, और उसका मान और यश, उसकी ख्याति जगह जगह गाई जाती है। चंगा नाम रखाई के जस कीरत जग ले। जे तिस नजर न आवई, जो उसकी नजर से हट गया वो व्यक्ति, तब बात न पूछे के लाख उपाय कर लो। जे तिस नजर न आवई तब बात न पूछे के, अगर उसकी नजर में कोई नहीं रहा, उसकी नजर सवली नजर, उसकी ग्रेस, उसकी कृपा, उसकी रहमत उस व्यक्ति के ऊपर से उठ गई, तो बाबा कहते हैं उसको कोई नहीं पूछता, बात न पूछे के, उसकी बात कोई नहीं पूछता, कोई करता नहीं उसकी बात, कोई चर्चा नहीं चलती, कोई नाम नहीं गाता उस व्यक्ति का। बात सवाल उसकी सवली नजर का है, उसकी कृपा दृष्टि का है। उसकी बरसती हुई कृपा का है, उसकी बरसती हुई रहमत का है। अगर उसकी रहमत की सवली नजर उसके ऊपर से हट गई, तब बात न पूछे के, फिर उसे कोई नहीं पूछता। कितनी ही चेष्टा कर लो, कितने ही लाउड स्पीकरों के ऊपर कितने ही लोग डंडोरा पीटते रहें, गुणगान करते रहें, लेकिन अगर ईश्वर की नजर, कृपा दृष्टि उससे हट गई, तो कोई उसकी बात सुनेगा नहीं। और अगर वो रहमत के भीतर है, तो हर कोई उसकी बात मानेगा, साथ ही चलेगा। नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई, चंगा नाव रखाई के जस कीरत जग ले। जे तिस नदर न आवई तब बात न पूछे के, अगर उसकी नजर हट गई, उसकी कृपा दृष्टि हट गई, तो फिर उसका कोई नाम भी नहीं लेता, उसकी बात कोई नहीं करता, उसकी नाम चर्चा कोई भी नहीं करता। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष तरे। कीड़े मकोड़ों के अंदर तुम्हें भी एक कीड़ा मकोड़ा बना दिया जाता है। लोग तुम्हारी गणना कीड़ों मकोड़ों के अंदर करनी शुरू कर देते हैं। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष तरे, और तुम्हें दोषियों के बीच में बैठा दिया जाता है। एक दोषी बनाकर, एक दोषी समझकर, उसी का प्रताप है यह। जो व्यक्ति कल राज कर रहा था, आज दोषियों की तरह दोषयुक्त होकर उसकी कतार में उनके साथ बैठा है। कीटा अंदर कीट कर, कीड़े मकोड़ों की कतार में
तुम्हें भी एक कीड़े मकोड़े बना दिया जाता है। और याद रखना, कीड़ों मकोड़ों का कोई नाम नहीं होता। कीड़ों मकोड़ों की कतार के भीतर तुम किसी कीड़े मकोड़े का नाम लेकर उसे पुकार नहीं सकते। ना ही किसी का नाम होता है। कीड़ों मकोड़ों का नाम ही नहीं होता। जिसकी नाम की चर्चा 9 खंडों में हो रही थी, सभी युगों में हो रही थी, उसकी नाम की चर्चा आज कोई भी नहीं करता। कीटा अंदर कीट कर, कीड़ों मकोड़ों के भीतर तुम्हें भी एक कीड़ा मकोड़ा बनाकर रख दिया जाता है। कीड़ों मकोड़ों की कतार में तुम भी लग जाते हो, दोषी दोष धरे, और दोषियों के कतार के भीतर तुम्हें भी दोषी बनाकर बैठा दिया जाता है। बाबा का फरमान बड़ा अद्भुत है। ऊपर से आया, गगन मंडल से उतरा, प्रभु की वाणी है ये। और प्रभु की वाणी कभी क्षीण नहीं होती, कभी मरती नहीं, सदा ही जीवंत रहती है, सदा ही अमर रहती है। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे, कीड़ों मकोड़ों की कतार के भीतर तुम्हें भी बैठा दिया जाता है एक कतार के भीतर, और तुम्हें कोई पहचानता नहीं, क्योंकि तुम्हारा नाम ही नहीं होता। दोषी दोष धरे, दोषियों की पंगत में तुम्हें भी एक दोषी बनाकर बैठा दिया जाता है। अगर उसकी कृपा दृष्टि, उसकी नजरे इनायत नहीं रही तुम पर, तो कीड़ों की कतार में तुम भी एक कीड़े बना दिए जाओगे। तुम्हारा कोई नाम नहीं पुकारेगा, क्योंकि कीड़ों मकोड़ों के कोई नाम थोड़ी होते हैं। कीट पतंगों के कोई नाम थोड़े होते हैं, मक्खी मच्छरों के कोई नाम थोड़े होते हैं। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे, दोषियों की कतार में तुम्हें भी दोषी बनाकर बैठा दिया जाता है। नानक निर्गुण गुण करे, कोई गुण नहीं होता जिसमें निर्गुण होता है। जो पढ़ा लिखा नहीं, जिसमें कोई हुनर नहीं, जिसमें कोई काबिलियत नहीं, निर्गुण है, किसी तरह की उसमें कोई गुण नहीं। उसको गुण बख्श देता है परमात्मा। नानक निर्गुण गुण करे, बाबा कहते हैं कि वह निर्गुणों को गुणवान बना देता है, गुणों से भरपूर कर देता है निर्गुणों को। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे, और जिसमें गुण है उनको और गुण दे देता है। उसकी कृपा ऐसी है कि निर्गुणों को गुणों में तब्दील कर देता है, गुणों से भर देता है, और गुणवंतियां गुण दे, जिनमें गुण हैं, गुण भरे पड़े हैं, उन्हें और गुण बख्श देता है। तेहा कोई ना सूझई, बाबा कहते हैं मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आता, ऐसा कोई नहीं सूझता। तेहा कोई ना सूझई, जे तिस गुण कोई करे, मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता जो उसके ऊपर कोई गुण कर रहा है, यानी परमात्मा के ऊपर कोई उपकार कर रहा है। मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता।
कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष तरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे, तेहा कोई न सूझई, जे तिस गुण कोई करे। मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता जो उसके ऊपर कोई उपकार कर सके। बड़ी अजीब बात कही है बाबा ने, जो तुम्हारे संसार से बिल्कुल विपरीत है। तुम रोज गुण करते हो परमात्मा, उसका नाम जप करके छाती अकड़ा लेते हो, उसकी स्तुति बखान करके छाती अकड़ा लेते हो, पाठ पूजा करके, समर्पण करके अकड़ जाते हो, चौड़े हो जाते हो। जप, पाठ, पूजा, तप, त्याग, ये तप करने वालों की मुखड़े की तरफ देखिए आप कैसे अकड़े हुए, जैसे इन्होंने संसार जीत लिया हो और आप इनके पांव के कीड़े मकोड़े होते हो। तेहा कोई ना सूझई, मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता, जे तिस गुण कोई करे, जो उसके ऊपर उपकार कर देता है। तुम उसके ऊपर क्या उपकार करते हो? तुम उसके ऊपर कोई उपकार कर ही नहीं सकते। और ये धार्मिक लोग जो वास्तव में धार्मिक नहीं हैं, अधर्मी हैं, ये कहते हैं जप करो। क्यों करो? उसका गुणगान करो। क्यों करें? बाबा तो कहते हैं कि उसके ऊपर कोई उपकार हो ही नहीं सकता। और तुम उपकार की श्रेणी में ले आते हो तुम्हारा नाम जप, तुम्हारी गुणों की व्याख्या, तुम्हारी श्लाघा। तुम सब कुछ कर लेते हो, पाठ खुलवा लेते हो, 24 घंटे उसका पाठ चलता है, आरती उतारते हो, फूल मालाएं बरसाते हो। और उसके ऊपर ये सब कुछ करके अपने भीतर झांक के देखना, तुम अपने आप को आस्तिक कहलाते हो कि मैं भक्त हूं, मैं परमात्मा का परम प्यारा हूं। तुम उसके ऊपर उपकार करते हो। बाबा कहते उसके ऊपर कोई उपकार करने वाला मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता। क्या करते हो तुम? इतने सुंदर मेवे उसने बनाए, 3600 प्रकार के भोजन उसने बनाए, और तुम खाकर उसको मलमूत्र में बना देते हो, त्याग देते हो। ये उपकार कर दिया? उसने जल बनाया पीने के लिए, और तुम जल को पीकर पसीने की बदबूदार पसीने से बाहर निकाल देते हो। यह उसके ऊपर उपकार कर दिया? सुंदर ऑक्सीजन तुम्हें मुहैया करवाता है, वो ऑक्सीजन लेकर तुम गंदी कार्बन डाइऑक्साइड में बाहर फेंक देते हो। ये उसके ऊपर उपकार करते हो? कोई तो उपकार गिना दीजिए जो आप उसके ऊपर करते हो। मैं इसीलिए रोकता हूं कि उसकी श्लाघा मत करना। क्यों? उसके पीछे का कारण है। तुम श्लाघा करते करते, पांव दबाते दबाते उसकी गर्दन दबा दोगे। तुम्हारी ये आदत है पुरानी। तुम श्लाघा करते करते अपना अहंकार चूड़ा कर लोगे कि मैंने आज 2 घंटे पूजा, मैंने आज 2 घंटे समाधि लगाई, मैंने आज 2 घंटे जिसका जप किया, मैंने आज 2 घंटे अविचल आसन पर बैठा रहा। ये सब तुम्हारे जप, तप, पाठ, पूजा, अरदास, फरियाद, दान, पुण्य सभी तुम्हारे अहंकार को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करते। और तुम ये उपकार करते हो ईश्वर के ऊपर। लेकिन बाबा कहते हैं कि मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता,
तेहा कोई न सूझई जे तिस गुण कोई करे। उसके ऊपर कोई गुण करता हो, कोई उपकार करता हो, उसकी कोई सहायता करता हो, मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता। नानक निर्गुण गुण करे, वह तो निर्गुणों को गुणवान बना देता है। गुणवंतियां गुण दे, और जो गुणवान हैं उनको और गुण मुहैया करवा देता है। लेकिन बाबा ये कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ा, आज तक नहीं दिखाई पड़ता अब, जो उसके ऊपर कोई गुण कर सके, उसके ऊपर कोई उपकार कर सके, उसके ऊपर किसी तरह का कोई उसकी सहायता कर सके। मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ा। तुम सदा गंदगी फैला सकते हो, पेड़ों को काटकर उसकी बनाई सृष्टि के वातावरण के बैलेंस को बिगाड़ सकते हो। तुम सदा विनाश कर सकते हो, उसकी बनाई शक्तियों का दुरुपयोग करके तुम सदा ही विनाश किया। एटम का दुरुपयोग किया हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर 1945 में। तुमने जापान के 2 शहर बर्बाद कर दिए, इसीलिए बनाया था। ईश्वर ने एटम की उत्पत्ति इसलिए की थी कि तुम इसे मानवता के विनाश के लिए प्रयोग करो। लेकिन तुम विनाश करते हो, और तुम समझते हो कि मैं दया कर रहा हूं, मैं दयालु हूं, मैं कृपालु हूं, मैं दानी। लेकिन बाबा इस बात को मानते हैं। बाबा कहते हैं तेहा कोई ना सूझई जे तिस गुण कोई करे। तुम उसके ऊपर गुण कर ही नहीं सकते, करते नहीं ऐसा नहीं, कर ही नहीं सकते, लेकिन तुम फिर भी करते हो। और वो तुम्हारा करना तुम्हारे अहंकार को बढ़ावा देता है। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि इन सब अहंकार के कर्मों को, अहंकार को बढ़ाने वाले कर्मों को मत करना, छोड़ देना। मैं अच्छी तरह बखूबी जानता हूं तुम्हारा जप, तुम्हारा तप। एक व्यक्ति एक टांग पे खड़ा था, मेरे ही शहर का, पांव सूज गए थे, खड़े खड़े सब कुछ करना। कोई महीना बीत गया, मैं उसके पास गया, मैंने कहा ये क्या बकवास, एक टांग पे खड़े, पांव सूज गए थे। वो कहता तब कर रहा हूं, और उसका चेहरा देखने वाला था, जैसे अभी ध्वस्त कर देगा, वो श्राप देगा अगर एक भी शब्द में आगे बोला। मैंने कहा सभी पाखंड है, शरीर को क्यों कष्ट दे रहे हो, जब तुम शरीर हो ही नहीं। इतना जानो तप किसे कहते हैं? तप कहते हैं शरीर तुम नहीं हो, इसके लिए कुछ विधान खोजना। खड़े रहो ठीक है, पांव सूजेंगे, सूज जाने दो। देखो मैं ये सूजे हुए पांव नहीं हूं, लेकिन मुश्किल तब पैदा होती है जब तुम सूजे हुए पांवों को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लेते हो कि देखो खड़े खड़े मैंने इतना तप किया, सोया भी नहीं, खड़ा खड़ा सोया, खड़े खड़े नित्य कर्म किया, और मेरे पांव सूज गए। अब मुझे पूजा करो, मेरी पूजा करो, मुझे सम्मान दो, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, तुम मुझसे क्षुद्र हो, तुम कमजोर हो। मैं जीत गया, मैं बाजी मार गया, मैराथन की दौड़ मैंने जीत ली, 1 नंबर पे मैं आ गया। तब क्या है? तप है अगर किसी शरीर को, तुम्हारे शरीर है, तुम्हारा आज्ञाकारी अनुगमन करने वाला तुम्हारा आज्ञाकारी शिष्य है, आज्ञाकारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं तुम्हारे, इसको जैसा कहते हो वैसा करते हो। इसे कहते बोलो, ये बोलता है, इसे कह दो हाथ उठाओ, हाथ उठाता है,
इसे कह दो पाँव चलाओ, वहां जाना है वहां ले जाता है। आपका कितना आज्ञाकारी बच्चा है ये। और आप इसको अगर तंग करते हो तप के द्वारा, तो उस तप को भी जानो कि इसके पांव सूज गए हैं, मैंने इसके ऊपर अत्याचार किया, दुख रहा है, एक पांव सूजकर हाथी जैसा पांव हो जाता है, और तुम उसको प्रतिष्ठा का सवाल बना लेते हो। बजाय इसके ऊपर कृपा करने के, बजाय इसकी स्थिति पर दुखित होने के कि मैंने इसके साथ अन्याय किया, तुम गौरवान्वित होते हो। तो तुम अपने अहंकार को भर लेते हो कि देखो मैं कितना बड़ा त्यागी, देखो मैं कितना बड़ा तपस्वी, इतने दिन एक टांग पे खड़ा रहा। मेरे पांव सूज गए, मैं कितना कष्ट झेल रहा हूं। इससे ये नहीं पता कि तुम इतना कष्ट नहीं झेल रहे हो, तुम दूसरे को इतना कष्ट दे रहे हो, क्योंकि शरीर तुम हो नहीं, शरीर दूसरा है, और दूसरे को कष्ट देना पाप होता है। तुमने पुण्य नहीं किया, ये तप नहीं है, ये पाप है। दूसरों को कष्ट देना पाप है या पुण्य है, ये पूछो अपनी आत्मा से। कीड़े के ऊपर पांव रखने से डरते हो, शरीर को सदा ही कष्ट देते रहते हो, ये पुण्य है। पुण्य और पाप की पहले परिभाषा साफ साफ कर लो। कैसे होगी यह परिभाषा? यह परिभाषा होगी तुम हो कौन। अगर तुम शरीर हो तो फिर तप है वाकई ही, तुम अपने आप को कष्ट दे रहे हो ईश्वर की प्राप्ति के लिए। लेकिन ईश्वर इससे कुछ नहीं मिलेगा। जब तुम जान लोगे कि तुम असल में कौन हो, वास्तविक कौन हो, तो तुम्हें दुख होगा कि मैंने शरीर को तपाया, मैंने अपने ही शरीर के साथ ज्यादती की। यह मेरा इतना आज्ञाकारी बच्चा था, मैंने जो बोला इसने अनुगमन किया, पालन किया, वहीं ले गया जहां मैंने कहा, वही किया जैसे मैंने किया, जैसे मैंने आज्ञा की। मेरी आज्ञा का इसने अक्षर से पालन किया, और मैंने इसको सदा दुखी रखा। बिना जाने तुम हो कौन, यह फैसला तुम न कर पाओगे कि तुमने पाप किया या तुमने पुण्य किया। पुण्य किया या पाप किया, ये अपने आप को जानने के बाद ही तुम तय कर पाओगे सही सही। उससे पहले शास्त्र जो चाहे बकवास करते रहे। शास्त्र तपश्चर्या का अर्थ कुछ भी देते रहे, लेकिन ये तपश्चर्या है नहीं। जप तप कोई तपश्चर्या नहीं है। जप तप सिर्फ खलल है, एक मानसिक खलल है, एक शारीरिक खलल है। जप मानसिक खलल है, तप शारीरिक खलल है। शरीर को सताते हो, शरीर को कष्ट देते हो। कोई कीलों पर लेट रहा है, पत्थर तुड़वा रहा है छाती के ऊपर, उसे भ्रांति है कि मैं शरीर। बस इसी भ्रांति में वो जिएगा और तुमसे सम्मान की अपेक्षा करेगा। मुझे सम्मानित करो। मैं इतने दिन से खड़ा, 41 दिन से खड़ा, एक पांव पे खड़ा, और पांव भी नहीं बदलना। देखिए, बदलना भी नहीं पाऊं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड गड़बड़ा जाएगा। पांव सूज गया था उसका, हाथी की तरह। और जब कोई उसको देखता तो वह गौरवान्वित महसूस करता, और लोगों ने, आदमी औरतों ने उसके पांव के अंदर माथा रखना शुरू कर दिया।
वाह, ये है तप, ये है तपश्चर्या, इसे कहते हैं तपश्चर्या। अहंकार को बढ़ाने का नाम तपश्चर्या है तुम्हारे दिमाग से। मैंने जब उसे देखा मैंने कहा क्या पागलपन कर रहा, ये छोड़ो मूर्खता। अरे पगले, ऐसे ईश्वर मिलता है? हाँ, अगर तुमने ख्याति कमानी है, मान कमाना है, लोगों के मनों के ऊपर राज करना है, भगत जी के नाम से प्रसिद्ध होना, तपस्वी के नाम से प्रसिद्ध होना है, तो जो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा ढंग बिल्कुल ठीक है। क्योंकि दूसरों को भी यही गलत फहमी है, यही गलत फहमी है कि वो शरीर हैं, तुम भी शरीर हो। सभी को ये गलत फहमी है और दुख का मूल कारण यही है। अज्ञान ही दुख के मूल का कारण है। तुम्हारी जड़ दुखों की है तुम्हारी गलत धारणा, और तुमने ये धारणा क्या बनाई, फंस कर रह गए संसार। यह भी तुम्हारी और धारणाओं की तरह बड़ी से बड़ी धारणा यह है कि मैं शरीर हूं। बाकी धारणाएं तो चाहे आपकी टिकी भी रहें, लेकिन इस धारणा को मत टिके रहने देना। बाकी धारणाएं फिर भी चलेंगी, लेकिन इस धारणा को मत टिकने देना। इसका सॉल्वेशन तो कर ही ले। सॉल्वेशन और सल्वेशन, ये दो शब्द हैं, करीब करीब बोलने में एक जैसे नजर आते हैं, और दोनों का मतलब एक ही है। अध्यात्म की दृष्टि में देखें, जहां जाकर सारी समस्याओं का हल मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया, उसी से सैल्वेशन मिलेगी, उसी से मुक्ति मिलेगी। उसी से तुम मुक्त होगे जब ये जानोगे कि तुम शरीर नहीं, तुम ये इंद्रियां नहीं, तुम ये मन बुद्धि अहंकार चित्त नहीं हो। इसको जानने के बाद ही तुम सही बुद्धिमान और विद्वान कहलाओगे, ज्ञानी कहलाओगे। फिर तुम्हारी हर नजर पारदर्शिता से भरी होगी, हर बात तुम करोगे पारदर्शी होगी, उसमें कोई शंका नहीं। उससे पहले की सारी बातें शंकाग्रस्त होंगी, क्योंकि अभी तुम्हें बेसिक फार्मूला पता ही नहीं। तुमने देखा, अगर मैथ का बेसिक फार्मूला तुम्हें नहीं आता तो तुम कोई भी प्रश्न हल करने में समर्थ नहीं हो पाओगे, जब तक कि उस प्रश्न का तुम्हें बेसिक फार्मूला नहीं पता है। और यहां तुमने बेसिक फार्मूला गलत कर दिया। और धारणाओं को तो चाहे टिके रहने देना, क्योंकि वो धारणाएं, इस बड़े धारणाओं को टूटते ही सभी धारणाएं तुम्हारी टूट जाएं। जैसे ही तुम्हारी ये धारणा टूटी कि मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, मैंने जो इन इंद्रियों के द्वारा भोगा, जो इस जीवा के द्वारा टेस्ट किया, जो सभी इंद्रियों के द्वारा मैंने स्वाद लिए, वो मैंने नहीं लिए, किसी और ने लिए, और मैं देखता रहा, मैं देखने वाला था हर पल। उस दिन तुम्हारा भ्रम नाश हो जाता है। और फिर अगर तुमसे पूछे कि ये स्वाद तुम्हें आया, तो तुम शर्म से आंखें नीची कर लोगे। अज्ञानता के कारण मैं समझ रहा था कि ये आनंद मुझे आया। आनंद किसी और को आया, आनंद इंद्रियों को आया। तुमने समझा कि आनंद मुझे आया, और तुम मात्र दृष्टा थे, तुम मात्र दर्शक थे, तुम मात्र उस घड़ी में देखने वाले थे, जैसे रात को सोए हुए शरीर को देखते हो, चुपचाप पड़े हुए मस्तिष्क की शांति को देखते हो। कितनी प्रिय नींद में खो गया है यह व्यक्ति।
कितना आनंदित आज सो रहा है, कितनी गहरी निद्रा में मग्न है। जैसे रात को आपने देखा, निहारा, वैसे ही आप दिन में निहारोगे कि ये जो मैंने खाने का टेस्ट लिया, सभी इंद्रियों से, कर्ण से, आंखों से, गुप्त इंद्रियों से, ब्रेन से, सभी प्रकार के जो एंजॉयमेंट किए, वो एंजॉयमेंट मैंने नहीं किए, वो इंद्रियों ने किए, मैंने सिर्फ देखा। मेरी मौजूदगी में वो स्वाद घटे और मैंने अपनी मौजूदगी में उन स्वादों को घटते हुए देखा। दूर खड़ा था मैं, मजा आ रहा था और मैं देखने वाला था। उलझना मत, तुम्हारी उलझन ही तुम्हारे बंधन का कारण है। जिस दिन तुम्हें दूरी बनाकर इन स्वाद लेने वाली इंद्रियों को देखने की कला आ गई, उस दिन तुम मुक्त होते देर न लगेगी, बस तुम मुक्त हो जाओगे। फिर तुम्हारा सभी फैसला, फिर तुम सही समझदार हो जाओगे। उससे पहले तो लोग चाहे कितने ही समझदार कहें तुम्हें, तुम बुद्धू हो, बुद्ध नहीं हो। बुद्धू से बुद्ध होने की यात्रा तो सत्य के दर्शन के बाद तक शुरू रहती है। बुद्धू से बुद्ध होना है, मूर्ख से समझदार होना है। कैसे हो पाओगे? खुद को पहचान कर, बाय रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। बड़ी से बड़ी साधना 2 शब्दों में मैंने आपसे कह दी, और तुम्हारे अहंकार को मजबूत करते हैं सभी जप तप पाठ पूजा दान पुण्य। अगर तुम उसे कर्ता भाव से करते हो, और तुम उसे कर्ता भाव से करते हो क्योंकि तुम्हारा बंधन टूटता है। तुम दान करते हो, तुम पुण्य करते हो, तुम दूसरे शरीरों के ऊपर उपकार करते हो, सेवा करते हो, शुश्रूषा करते हो, भूखों को अन्न देते हो, सब कुछ देते हो। लेकिन जब तक तुम्हारा ये भाव विलीन नहीं होता कि मैं शरीर हूं, तब तक तुम अज्ञानी ही रहोगे। तब तक बाबा की ये बात याद रखना, तेहा कोई ना सूझई जे तिस गुण कोई करे। उसके ऊपर गुण कब होगा? उसके ऊपर गुण तब होगा जब तुम उसकी गोदी में जाकर बैठ जाओगे। कब से पुकार रहा है वो, तुम्हें मिलने को आतुर। कब से बिछड़े हो तुम उसके प्रिय पुत्र हो। कब से छोड़कर मेले में अलग हो गए थे। संसार का मेला तुम्हें भा गया था और तुमने अपने परम पिता से हाथ छुड़ा लिया था। अपने परम पिता से हाथ छुड़ा के तुम ऐसा भागे कि फिर से तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और दुखी से दुखी तर होते चले गए, दुखी तम होते चले गए। जैसे जैसे तुम उस प्रभु से दूरी बना लेते हो, तुम दुखी से दुखी तर होते चले जाते हो। यही आज तुम्हारी हालत है। तुम आत्महत्या की कगार पे खड़े हो। तुम इतने दुखी हो कि तुमसे तुम्हारा दुख सहन नहीं होता। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि तुम उस अमृत तत्व का हाथ छोड़ दिए हो, और वह भी तुम्हें पुकार रहा है, आ जाओ, आ जाओ। बहुत देर हुई, बहुत जन्म बीते, ये जन्म मेरे लेखे लगा दो। माधो के लेखे लगा दो ये जन्म।
उसके ऊपर भी गुण हो सकता है। उसका बिछड़ा हुआ बालक उसे मिल जाए, ये गुण है। अगर कर सकते हो तो कर दो। और वह तुम्हें निरंतर पुकार रहा है। उसका बच्चा उससे अलग हो गया है, तुम उसके अमृत पुत्र हो, उससे बाहें छुड़ा के भाग गए हो। संसार की चकाचौंध में उलझ गए हो। संसार की चकाचौंध ने तुम्हें मोह लिया है और वो आंखें बिछाए सिर्फ इंतजार करता है तुम्हारा। आंखें सहर तलक मेरी दर से लगी रही। आंखें सहर तक, सहर कहते हैं सुबह को, आंखें सहर तक मेरी दर पे लगी रही, तेरे दर पे लगी रही। आंखें सहर तक मेरी दर पे लगी रही। क्या पूछते हो हाले शबे इंतजार का। आंखें सहर तक, आंखें सहर तक मेरी दर से लगी रही, तेरे दर से लगी रही कि कब तू वापस आएगा। मैं तेरी राह को तराशता रहा, मैं तेरी राह को तराशता रहा, जैसे माँ अपने बच्चे को तलाशती है। उसका गया हुआ बिछड़ा हुआ बच्चा उसे वापस मिल जाए। किसी लम्हे में बिछड़ गया उससे, उसकी बूढ़ी आंखों से पूछो, वह कब से तुम्हारा इंतजार करती है। कितनी माएं आज अपने बच्चों का इंतजार करती हैं। आंखें सहर तलक मेरी दर से लगी रहीं, तेरे दर से लगी रहीं। सहर तलक, जब तक सुबह नहीं हो गई। क्या पूछते हो हाल शबे इंतजार का। रात कैसे गुजरी, इंतजार की रात कैसे गुजरी, उसका हाल न पूछ। सहर तलक आंखें तेरे दर पे लगी रहीं। क्या पूछते हो हाल शबे इंतजार का। इंतजार की रात का हाल मत पूछो मुझे, मत तड़पाओ पूछ के। आंखें सहर तलक तेरे दर पे लगी रहीं। आहट होती है तो दिल सोचता है, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, आ तो नहीं गया मेरा प्यारा बालक। हवा से द्वार खटखटाता है आंधी से, तो वो बाहर आता है, दरवाजा खोलता है, देखता है कोई नहीं। द्वार खटकते हैं आंधियों से और परमात्मा कहता, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं आ तो नहीं गया वापस। खोल के देखता है दरवाजा, कोई नहीं होता। उसके ऊपर गुण कर दो। तेहा कोई ना सूझई जे तिस गुण कोई करे, उसके ऊपर गुण कर दो। यही गुण कर सकते हो और तुम कुछ गुण नहीं कर सकते। तेहा कोई ना सूझई जे तिस गुण कोई करे। बाहें फैलाए बैठा है तुम्हारे इंतजार में, कब मिलोगे कब लगोगे उसकी छाती के साथ। मेरा प्यारा बच्चा मुझे कब नसीब होगा, जो मुझसे कभी मेले में बिछुड़ गया था, कब आएगा मेरे साथ।
कभी कब मेरी प्रज्वलित छाती को, हृदय को शांत करेगा? कब आएगा? इंतजार की घड़ियां सहर तक लगी रहीं तेरे दर पे। क्या पूछते हो हाल शबे इंतजार का, और इंतजार की रात का हाल मत पूछो। अपने बेटे के आने की इंतजार में सारी रात जगता रहा, लेकिन तुम जाते ही नहीं। तुम यहां उलझे पड़े हो, तुम यहां उलझे पड़े हो। तुमने धनों के अंबार लगा लिए, तुमने कुर्सियों के ऊपर कुर्सियों के ऊपर, सिंहासनों के ऊपर सिंहासनों के ऊपर सिंहासन बिठा लिए हैं और उसके ऊपर बैठे हो। और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कब जाओगे उसकी छाती से लगोगे। अपने अमृत पुत्र को वह गले से लगाएगा, उसकी छाती में ठंडक पड़ेगी। ये गुण कर सकते हो उसका, तेहा कोई ना सूझे, जे तिस गुण कोई करे। ऐसा मुझे कोई नजर नहीं आता, मुझे कोई नहीं सूझता। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा जो उसके ऊपर कोई गुण करते हैं। गुण कर सकते हो, लौट जाओ वापस उसकी भुजाओं में, आलिंगन में ले लो उसे। वो तैयार बैठा है, कब से पुकार रहा है, लौट आओ लौट आओ। बहुत देर हो गई बिछड़े, बहुत जन्म गवा दिए तुमसे, मुझे बराबर तुम्हारी याद आती है। क्या पूछते हो हाल शबे इंतजार का, इंतजार की रात का हाल मत पूछो। धन्यवाद।